हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमैर सिद्दीकी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज मेरे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है गैस लॉस। ठीक है, गैस लॉस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हमारे इंपॉर्टेंट जो जो तीन लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इसमें मैं एक जनरल गैस इक्वेशन भी शामिल करना चाहता, बट मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा बिकॉज़ वो वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी। बिकॉज़ मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि जिस तरीके से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में सवाल आता है कि बॉयल्स लॉ को बताओ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और इसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह, तो मैं इस सब चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप कि आज के बाद ये आप कभी भी नहीं भूलोगे और ये जो रिवीजन का चक्कर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे ये कभी आप भूलोगे नहीं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, न्यूमेरिकल्स में भी आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बेटा यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, गैस लॉज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। गैस लॉज क्या कौन कौन से हमारे पास? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, चलिए देखते हैं। बॉयल्स लॉ इन 1660, 1660 की बात है। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट था, इसने कुछ रिलेशन दिया हमें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना कि तीनों लॉज जो है ना, सब ने वॉल्यूम की बात की, सब ने वॉल्यूम की बात की। अब वॉल्यूम के साथ रिलेशन, तो किसी ने वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रिलेशन बोला, किसी ने वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशन बोला, तो किसी ने वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बोला। ठीक है, तो ये याद रखना, ये नहीं भूलना, सब ने वॉल्यूम की बात की, तो इसने भी वॉल्यूम की बात की। सो क्या कहता है? स्टेटमेंट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। ठीक है, हमारे पास एक गैस है। So the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure provided that the temperature remains constant. यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हमारे पास बेटा हमारे पास टोटल कितनी चीज़ें हैं? हमारे पास टोटल हैं तीन चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज़ों को याद रखना। देखो, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आइदर टेम्परेचर और प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, पहला लॉ जो है हमारे पास, पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है बेटा इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, जो नेक्स्ट लॉ होगा हमारे पास, चार्ल्स लॉ, वो होगा इसके बारे में, और जो थर्ड होगा वो हमारे पास होगा इसके बारे में। सर ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो, यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि आप तीन चीज़ों को याद रखो, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बेटा, सब ने वॉल्यूम की बात की तो ये ख़त्म हो गई चीज़। तो बेटा अब जब भी बोलेगा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग, लेट से आपको बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो बेटा इसकी और इसकी बात हुई तो ये वाली चीज़ क्या होगी हमारे पास? कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट। लेट से अगेन आपके पास चीज़ें आ गई, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। अब किसी ने इसकी और इसकी बात की जो कि चार्ल्स लॉ बात करता है, तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना। अब इसकी ट्रिक बताऊंगा, याद रहेगा बिल्कुल हमेशा, टेंशन नहीं लो। अभी देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है एक ज़्यादा दूसरा कम, दूसरा ज़्यादा एक कम। ठीक है, अगर एक चीज़ आपके पास वॉल्यूम लेट से ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर आपका कम होगा, अगर आपका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। बेटा इन्वर्स है एक दूसरे का। ठीक है, सो प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो दो चीज़ों की बात हो गई। अब हमारे पास इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मैथमेटिकली क्या करता है बेटा? अगर मैथमेटिकली इस चीज़ को लिखा जाए, स्टेटमेंट को, तो कैसे लिखोगे? वॉल्यूम विच इज़ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, नहीं, फिर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, नहीं बेटा, कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इन्वर्सली हमेशा 1 के नीचे आता है, ये चीज़ याद रखना। सो हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या हो गया था? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल है ये, और ये चीज़ बताती है इन्वर्सली। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बेटा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कौन सा? ये साइन अल्फा वाला, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, एक इक्वल्स टू और सेकंड थिंग इज कांस्टेंट। याद रखना, कोई भी दुनिया का लॉ हो उसमें जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा इक्वल्स टू और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हमने लगा दिया प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इक्वल्स टू और कांस्टेंट। तो बेटा इस कांस्टेंट को मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया।
लेट से कांस्टेंट को हमने एक लेटर दे दिया के, और फिर हमने इस के को मल्टीप्लाई कर दिया 1/p से, तो ये बन गया 1k/p। तो बेटा अगर हम कांस्टेंट को देखे जाएं तो कांस्टेंट किस चीज़ का, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। बेटा अगर इस p को हम इस तरफ ले जाएं, कांस्टेंट को अकेला कर दें एक साइड पे, तो इट विल बी pv इक्वल्स टू k। सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना। सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, कि बेटा आप किसी भी मॉलिक्यूल का ले लो, उनका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा एक ही सिस्टम में सेम रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी आता है पेपर में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दो चीज़ों की बात की, इसने किसकी बात की, वॉल्यूम और प्रेशर की। तो बेटा इन दोनों के दरमियान में एक ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का। चलिए बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास y और ये आ गया x एक्सिस। नाम दे दिया हमने, लेबल कर दिया, एक वॉल्यूम है और सेकंड थिंग x एक्सिस पे हमारा प्रेशर है। सो बेटा इन्वर्सली रिलेशन के लिए याद रखना हमारे पास हमेशा एक कर्व बनेगा, कर्व विच इज़ नोन एज पैराबोलिक कर्व। ठीक है, पैराबोला क्या होता है बेटा, ये अगर आप एक बॉल को देखो, जैसा कटोरा होता है, इसको हम पैराबोला कहते हैं बेसिकली। सो ये पैराबोलिक शेप है। ठीक है, तो हमेशा इन्वर्स रिलेशन के लिए पैराबोला बनता है और डायरेक्ट के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, याद रख लो। अब तो इन्वर्स रिलेशन हुआ तो पैराबोला। ठीक है, एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ग्राफ्स वगैरह को समझेंगे। इसको बस अभी ऐसे समझो कि बेटा यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम की। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे अगर ग्राफ में कोई पॉइंट हुआ तो इधर देखो, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा और इस जगह पे प्रेशर कम, फिर यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इन्वर्स रिलेशन बता रहा है, सो ये ग्राफ बनता है इसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। ठीक है, चलिए एक और सवाल आता है कि बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आप प्रूव करो। आप ये बताओ कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से कैसे रिलेट करता है, या बॉयल्स लॉ की मदद से हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर की थ्योरी को समझ सकते हैं। यस, बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे बेटा, आपके पास ये एक सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें दो पिस्टन्स लगे हुए हैं, दीज आर द पिस्टन्स। ठीक है, so according to the kinetic molecular theory the gas molecules are in the state of random motion। ये kinetic molecular theory के मेरे लेक्चर देख लेना बेटा उसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे आई के बटन में दे दूंगा। the gas molecules are in the state of random motion। ये हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, ये देखो ना, हमेशा एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या बोलता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बेटा वो भी एग्जांपल मैंने दी थी कि हमेशा गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर के। लेट से आप बलून है, बलून में गैस फिल करते हो, एयर फिल करते हो, तो जब आप उसको ब्लो अप करते हो तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है बलून की वॉल पे, जिससे वो ब्लो हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट चीज़ क्या बोलता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो जिससे आप बॉयल्स लॉ समझ सकते हो, वो क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स स्मॉलर। अगर आप बेटा यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है कंटेनर का, इसको कंसीडर करो ये एक वॉल्यूम है। ठीक है, आपने पिस्टन को पुश किया, पिस्टन को पुश करने से बेटा वॉल्यूम कितना हो गया, छोटा हो गया। देखो पहले वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, अब कितना हो गया 0.5 लीटर। सो हुआ क्या, अब उनके लिए जगह कम हो गई। सो द अब जितने मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो एक छोटी सी जगह पे कन्फाइंड स्पेस में आ गए। द मॉलिक्यूल्स द कोलिजन ओवर अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंटेनर वॉल इंक्रीजेस। बेटा अभी भी कोलाइड कर रहे थे, लेकिन जब वॉल्यूम कम हुआ तो उस वॉल्यूम के हिसाब से मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, सो कोलिजन और ज़्यादा होने लगा। ठीक है, दीवार उनकी वॉल्स करीब आ गई। सो एंड हैंस गैस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। और हमें पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बताया था कि प्रेशर एक्सर्ट करता है तो कोलिजन होता है। तो बेटा जब जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतने फ्रूटफुल कोलिजन्स भी होंगे और उतने ज़्यादा प्रेशर्स एक्सर्ट होंगे। ठीक है, तो याद रखना कि एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीजेस एंड एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो ये बॉयल्स लॉ की एक एग्जाम्पल थी। लिमिटेशंस क्या क्या हैं बेटा इसकी, ये पूरा आपका एक क्वेश्चन आता है कि आप बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट बताओ, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ, नेक्स्ट उसकी लिमिटेशंस बताओ और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताओ। ठीक है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया है।
क्या आता है लिमिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ बेटा, क्या है इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा, HP होता है हमारे घर में, HP का प्रिंटर होता है ना, तो HP का मतलब हाई प्रेशर, ठीक है। तो दो चीज़ों की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई, प्रेशर और टेम्परेचर बचना है। तो बेटा अगर प्रेशर हाई प्रेशर है तो टेम्परेचर लो होगा, तो याद रखना हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैसेस डेविएट करती हैं, डू नॉट ओबे बॉयल्स लॉ एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एट HP एंड LT गैसेस डू नॉट ओबे बॉयल्स लॉ। ठीक हो गया, चलिए चार्ल्स लॉ देखते हैं। चार्ल्स लॉ से पहले आ गया जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बेटा जिसको समझना है वो अभी समझ ले, नहीं तो वीडियो को आगे कर ले, ठीक है। चार्ल्स लॉ देख ले, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब बॉयल्स लॉ ने बेसिकली रॉबर्ट बॉयल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन 1660, जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय द रॉबर्ट बॉयल। उसने क्या किया, रॉबर्ट बॉयल डिजाइंड अ जे ट्यूब फॉर स्टडीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। उसने क्या देखा, उसने एक जे ट्यूब लिया, तो जे ट्यूब में बेटा एक शॉर्टर आर्म है और एक लॉन्गर आर्म है। शॉर्टर आर्म जो था उसको उसने कर दिया सील कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या करा है, मरकरी पोर करना शुरू कर दिया, ऊपर से मरकरी एंटर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मरकरी इसमें डाल रहा था, तो एक पॉइंट आया कि इन दोनों का लेवल बराबर हो गया, बेटा इसका कितना है 50, 40 और 30, कितना हो गया 30 वॉल्यूम था इसका, ठीक है। इधर भी दोनों की लेंथ बराबर थी, और हमारे पास यहाँ पे जो खाली रीजन था, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं था। इधर हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे कोई एयर है, कोई गैस है, ठीक है, एयर होगी, ट्रैप होगी। तो एयर कितनी थी, उसका वॉल्यूम कितना था बेटा, उसका वॉल्यूम था हमारे पास 30 cm3, 30 वॉल्यूम था हमारे पास। उसने क्या किया कि यार ये एक पॉइंट पे आके सेम हो गया। नाउ जब उसने मजीद उसमें डालना शुरू किया, तो क्या हुआ, ही एडिड मोर मरकरी सो दैट इट लेवल रेज टू ओरिजिनल लेवल। अब बेटा ये जो एयर थी ना, ये रिड्यूस हो गई। जैसे ही उसने यहाँ से मजीद मरकरी फिल किया, तो ये एयर का वॉल्यूम कम हो गया, कितना हो गया बेटा 20, 30 था 20 हो गया। इसने क्या किया, इसने ये बताया कि बेटा जैसे जैसे आपने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, प्रेशर डिक्रीज़ होता गया, ठीक है। और जैसे ही आपने यहाँ से मटेरियल ऐड करना शुरू किया, मरकरी ऐड करना शुरू किया, तो इसने क्या किया, अल्टीमेटली एक प्रेशर एक्सर्ट किया। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ बेटा, यहाँ पे एयर का वॉल्यूम कैसा हो गया, कम हो गया। ये इसकी बेसिस थी लॉ देने की। क्या किया इसने कहा, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जैसे जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे उसने देखा एयर का वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर बाय एडिंग मरकरी डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। नाउ अब चेक करते हैं हम चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ कब था बेटा, इसका देखते हैं, ठीक है। जैक्वस चार्ल्स नाम था इस बंदे का, ठीक है। इसने एक लॉ दिया, इसने रिलेशन किसके बेटा, सबने वॉल्यूम की बात की, इसने भी वॉल्यूम की बात की, बट दिस टाइम इसने टेम्परेचर के साथ बात की, ठीक है। तो बेटा हमारे पास कितनी चीज़ें, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। अगर इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की, तो ये चीज़ हमारे पास क्या, कांस्टेंट। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इन अदर वर्ड्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी। मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ विल बी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली में आमने सामने आते हैं। बेटा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, दो चीज़ें आएंगी, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। लगा दिया हमने इक्वल्स टू और कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट को हम एक लेटर दे देते हैं के टी हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के टी। अगर हम के को अकेला करें एक साइड पे, क्या होगा, टी हमारे पास नीचे डिवाइड में चले जाएगा, it will become V upon T. The ratio of volume to the temperature will always remain constant
फॉर एवरी ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विद इन द कंटेनर, विद इन द सिस्टम। ठीक है, याद रखना। सो ये एक रिलेशन इसने दिया कि वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने से इनफैक्ट वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं, क्योंकि दो चीज़ों की बात की उसने। चलिए ग्राफ बनाते हैं। हमारा वाई एक्सिस पे दे देते हैं वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे दे देते हैं टेम्परेचर। अब इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ था। अब इसका ग्राफ बना है स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था डायरेक्टली के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन, बट सर ये यहाँ से नहीं बना, क्यों नहीं बना बेटा? इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या, देखो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पे, ओरिजिन के पॉइंट पे वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ज़ीरो होंगे, ये मानते हो आप। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ज़ीरो होते हैं। सो बेटा मुझे एक बात बताओ कि क्या किसी चीज़ का जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस भी सब्सटेंस पे, उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी। सो ऑब्वियसली कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। तो बेटा इसने जो भी चीज़ ली थी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, तो उसका वॉल्यूम बेटा इतना था, इतना वॉल्यूम था। और उसने टेम्परेचर कितना लिया? 0 डिग्री। 0 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, बट वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से उसका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। इसने वॉल्यूम बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, फिर इसने वॉल्यूम बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, फिर इसने वॉल्यूम बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, स्ट्रेट लाइन बन गई। बट अब इसने थोड़ा सा सोचने लगा कि यार अगर वॉल्यूम मेरा ज़ीरो हो जाए तो वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पे मैं वॉल्यूम ज़ीरो कर दूं। तो इसने ग्राफ को एक्स्ट्रापुलेट करना शुरू किया। ग्राफ को क्या किया उसने? एक्स्ट्रापुलेट। इसने नेगेटिव साइड पे देखा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे आया, ये वाले नेगेटिव होती है ना बेटा, नेगेटिव पे एक्स्ट्रापुलेट किया इसने ग्राफ। तो यहाँ पे इसने क्या देखा, एक उसको टेम्परेचर मिला। तो यहाँ से इसने 1 2 3 4 ऐसे करते हुए ये एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे टेम्परेचर कितना था? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा माइनस में जब गैस जाती है तो कंडेंस हो जाती है और वो लिक्विफाइड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे उसने देखा कि -273 पे वॉल्यूम ज़ीरो होगा। सो ये कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, इसने थ्योरेटिकली बोला। जब एक्स्ट्रापुलेट किया तो इसने कहा ऐसा होना चाहिए। ऑल्दो कोई जा नहीं सका -273 तक, बट ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। इस वैल्यू को बोलते हैं हम, -273 को बोलते हैं हम एब्सलूट ज़ीरो। क्या बोलते हैं हम? एब्सलूट ज़ीरो। एब्सलूट ज़ीरो क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्यों बोल रहे हैं बेटा? कोई गैस ऐसी है नहीं कि जिसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। हमने कहा उसको एक आइडियल गैस है। एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको बोलेंगे हम एब्सलूट ज़ीरो। एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम विल बिकम ज़ीरो। बेटा ये वाली लाइन बिल्कुल वॉल्यूम की है। बेटा यहाँ पे 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 वॉल्यूम। तो बेटा इस जगह पे वॉल्यूम कितना था? ज़ीरो था। किस टेम्परेचर पे? -273। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम ज़ीरो इज नोन एज एब्सलूट ज़ीरो। ये बेसिकली उसका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, चलिए इसके देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से कैसे समझा जाए चार्ल्स लॉ को। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लो। यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है नीचे। अभी वॉल्यूम इनिशियली कितना है? इतना है। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया मॉलिक्यूल्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स ने इस पर प्रेशर एक्सर्ट किया, हिट किया। तो क्या हुआ? पिस्टन ऊपर मूव किया। जब पिस्टन ऊपर मूव किया तो बेटा इसका देखो, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ? यस, बिल्कुल इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो क्या बोलता है? द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, हमेशा मोशन में रहता है गैस मॉलिक्यूल्स। सेकंड थिंग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका क्या मतलब होता है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज़ होगी। तो जब तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो टकराएंगे और एक्सपेंड होना शुरू करेंगे। जब वो एक्सपेंड होंगे तो अल्टीमेटली वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, आपने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, प्रेशर सेम है। ठीक है, द
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस। बेटा मास सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की टर्म वो इंक्रीज हो जाएगी। सो क्या होगा कि इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉजेज वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू एक्सपेंड और इंक्रीजेस। तो बेटा जब इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये एक दूसरे पे टकराएंगे, जब टकराएंगे तो बेटा एक दूसरे से दूर दूर होंगे, जब दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे तो अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो बेटा इस तरीके से आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के थ्रू चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब इसकी लिमिटेशंस क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। लिमिटेशन क्या है चार्ल्स लॉ की, अगेन इसकी भी लिमिटेशन सेम है। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस डू नॉट ओबे चार्ल्स लॉ। क्या है ये, चार्ल्स लॉ, ठीक है। एच पी एंड एल टी, इस पे गैसेस ओबे नहीं करती चार्ल्स लॉ को। चलिए एवागैड्रोस लॉ, इसका पूरा नाम क्या है, एमिडियो कार्लो एवागैड्रो। इन 1811, आपको पता है एवागैड्रोस नंबर से आप जानते हो इस आदमी को, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट इटालियन साइंटिस्ट था, इसने काफ़ी काम किया है, उसी दौरान एक लॉ भी पेश किया इसने एवागैड्रो ने। सो एमिडियो कार्लो एवागैड्रो ने 1811 में एक लॉ दिया, ये लॉ भी वॉल्यूम से रिलेटेड था, लेकिन अब की बार उसने कहा वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात चार्ल्स ने कर दी, वॉल्यूम और प्रेशर की बात बॉयल्स ने कर ली, अब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात इसने की, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज n, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों बेटा, आपके पास तीन चीज़ें थी, ठीक है। अगर वॉल्यूम और इसकी बात होती थी तो ये कांस्टेंट, या फिर वॉल्यूम और इसकी बात होती थी तो ये कांस्टेंट। यहाँ पे अभी दोनों की बात नहीं हुई तो दोनों कांस्टेंट हो गए, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे लिखते हैं। कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सामने आना चाहिए। तो देखो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने चाहिए। सो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे दो चीज़ें आती हैं, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। कांस्टेंट को दे देते हैं लेटर के। नाउ जब हमने इसको के को अकेला किया तो ये एक साइड पे चला गया, डिवाइड में चला गया, ये बना द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अब बेटा हम एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको एक वॉल्यूम नाम दे देते हैं और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देते हैं। अब बेटा सिंस ये डायरेक्ट रिलेशन है तो इट ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। सो ये क्या देगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब जीरो थे तो बेटा वॉल्यूम भी जीरो था। अब लेट से यहाँ पे एक वन वॉल्यूम हुआ तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए कुछ, फिर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो गए, फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट रिलेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ ये था हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, वो क्या है कि अब इसको याद करने का तरीका क्या है। इसको याद करने का तरीका ये है कि बेटा सब ने वॉल्यूम की बात की, तो बेटा आपके पास क्या आ जाता है, ए बी और सी। ए फॉर एवागैड्रोस लॉ, बी फॉर बॉयल्स लॉ और सी फॉर चार्ल्स लॉ, ठीक है जी। सो बेटा अब एवागैड्रो ने किसकी बात की, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एल एम एन ओ पी क्यू। अब हमारे पास चीज़ें क्या है बेटा, टी पी और एन, इन तीन चीज़ों की बात की। तो एल एम एन ओ पी क्यू में ए बी सी डी में आपके एन सबसे पहले आता है, तो बेटा ए के साथ आएगा एन, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है बेटा, प्रेशर आता है, ठीक है। तो बी के साथ आएगा प्रेशर, बट कुछ ऐसे करके आएगा 1/p, बिकॉज इन्वर्स रिलेशन बताया था इसने। और ए बी सी डी में उसके बाद आता है टी, तो बेटा ये आ गया टी। तो बेटा वॉल्यूम और एन का जिसने लॉ दिया तो वो था पहला वाला, क्या चीज़, एवागैड्रोस लॉ। वॉल्यूम और प्रेशर की जिसने बात की वो था बॉयल्स लॉ, ठीक है। और वॉल्यूम और टेम्परेचर की जिसने बात की वो था चार्ल्स लॉ। देख रहे हो आप,
ठीक है, तो याद रखना इससे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मज़ीद लेक्चर्स चाहते हो तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली लेक्चर्स मिलते रहें और मैं उसको असाइनमेंट्स भी देता रहूँगा। ठीक है, आई होप कि इन चीज़ों में अब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़, टाटा।